चले आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी जानकारी, गाजियाबाद में रिक्शा बंद करने पर हंगामा हुआ है। पुराना बस अड्डा चौधरी मोड़ पर लगाया जाम। मामले में 30 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, 7 को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। पुलिस ने कुछ ई रिक्शे भी सीज किए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि गाजियाबाद में ई रिक्शा बंद करने पर हंगामा देखने को मिला है। पुराना बस अड्डा चौधरी मोड़ पर जाम लगाया है। मामले में 30 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और फिलहाल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए हैं। पुलिस ने कुछ ई रिक्शे भी सीज कर दिए हैं, यानी कि बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में ई रिक्शा बंद करने पर हंगामा हुआ है, जिसको लेकर ई रिक्शा वालों की तरफ से जाम भी लगाया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुराना बस अड्डा चौधरी मोड़ पर ये जाम लगाया गया है। मामले में 30 लोगों पर मुकदमा दर्ज है, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए हैं और बताते चले कि कुछ जो ई रिक्शे हैं उनको सीज भी किया, क्योंकि आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो ई रिक्शे वाले हैं उन्होंने यहाँ पर सड़क जाम कर दी, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा है। आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी करणवीर कश्यप फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। करणवीर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, जहां ई रिक्शे पर रोक लगने से कहीं ना कहीं ई रिक्शे वाले जो हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं? देखिए, 2 सितंबर से गाजियाबाद में पुराने बस अड्डे से लेकर के और जो मेन रोड है, जो वीआईपी रोड जिसे कहा जाता है, सीटी ऑफिस पड़ती है, सीजीआई ऑफिस पड़ती है, कचहरी पड़ता है, कलेक्ट्रेट पड़ता है, इस तमाम रोड पर पुलिस लाइन से आगे तक इस रोड पर ई रिक्शा प्रतिबंध कर दी गई है। ये महत्वपूर्ण रोड है और पूरे जिले की जो बड़ी कनेक्टिविटी है इसी रोड से है। ये लाखों की तादाद में लोग रोज आते जाते हैं, हजारों की तादाद में रिक्शे करते हैं। लेकिन पुलिस ने 2 सितंबर को एक फरमान जारी किया, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने, कि यहाँ पर अब इस रोड पर ई रिक्शा नहीं चलेंगे। जिसके बाद जो ई रिक्शा चालक है वो हजारों की तादाद में वो बेरोजगार हो गए। इसलिए पहले से सभी ई रिक्शा चालकों के रूट बटे हुए होते हैं। अब उन इस रूट के लिए रिक्शा चालकों को कहाँ से किया जाए, ये तमाम तरह के सवाल जो है उसमें खड़े हो गए हैं। कल ई रिक्शा चालकों ने गाजियाबाद में ज्ञापन दिया है डीएम को, और डीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। नारेबाजी की है पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, जाम लगाया है। और जाम लगाने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। करीब 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है ई रिक्शा चालकों को, और 30 से ज्यादा जो ई रिक्शा चालक है जिन्होंने जाम लगाया है उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। दूसरी तरफ इस तरह के पुलिस के फरमान को लेकर के जो गाजियाबाद लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं, उन्होंने प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है और पत्र में कहा है कि जिस तरह के फरमान गाजियाबाद में पुलिस लागू कर रही है, लोगों को बेरोजगार कर रही है, वो सत्ता और बीजेपी सरकार के खिलाफ काम अधिकारी कर रहे हैं, इस तरह का आरोप लगाया है। हालांकि जो बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं, उनका आरोप नया नहीं है। वो पुलिस को लेकर के काफी आक्रामक रहते हैं, उन पर अक्सर आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस के आदेश के बाद, ई रिक्शा बंद होने के बाद हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, हजारों लोगों का रोजगार छूट गया है, उनकी रोजी रोटी के लिए दिक्कत है, तो बहुत परेशान है। इस तरह के जो तुगलकी फरमान है पुलिस को जारी नहीं करने चाहिए। जहां तक जाम लगने की बात है उस रोड पर, ठीक तरह से पुलिस को सिस्टमेटिक तरीके से वहां लगाया जाए, जो कट है वो बंद किया जाए, रेड लाइट को दुरुस्त किया जाए और जो नियम के ट्रैफिक रूल्स हैं उनके मुताबिक चलवाया जाए। लेकिन पुलिस उस तरफ ध्यान नहीं देती है। कोई भी फरमान इसी तरह जारी गाजियाबाद में कर देती है, कभी ई रिक्शा को बंद कर देती है तो कभी चालान काटने के फरमान देती है, जिससे आम लोगों से लेकर के ई रिक्शा चलाने वाले और यहाँ के जनप्रतिनिधि तक भी परेशान रहते हैं। जी बिल्कुल करणवीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।